हाँ तो आई थिंक सब आ गए हैं, 25 लोग हो गए हैं। अली आप हो यहाँ पे? अली मुर्तज़ा। यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ, आपने जो अपना सबसे पहली चीज़ जो आपने कॉयल बनाई थी, उसमें कितने टन्स बनाई थी और कौन सी वायर यूज़ की थी कॉयल बनाने के लिए? सर कॉपर वायर 21 नंबर की सर। ठीक है। और वो वायर जो थी वो इंसुलेशन के बगैर थी या इंसुलेशन वाली थी? यस सर, इंसुलेशन वाली थी। नो इंसुलेशन सर, वाली थी। मतलब यस सर। इंसुलेशन वाली जैसी मतलब वीडियो में सर दिखाई गई थी, वो सिंपल जो सर मोटरों के अंदर होती है सर, वो वाली अच्छा थी। अच्छा, ठीक है। वो बड़ी गोल्डन मोटर्स के। गोल्डन ब्राउन कलर की। यस सर। तो आपने इसकी जो नंबर ऑफ टन्स बनाई, कितनी नंबर ऑफ टन्स दी थी, याद है आपको कि बस खुद से लपेटते गए थे? उससे सर पेटी थी वो सर, ठीक है। लेकिन बहुत हार्ड बनाई थी सर, बहुत ज्यादा हार्ड बनाई थी। क्या चीज़? बहुत हार्ड किया था मैंने उसे, बहुत ज्यादा मतलब टर्न्स दी थी मैंने। ठीक है। और किस चीज़ के ऊपर टन्स जरिए आपने जो थी वो लपेटी थी? सर मैग्नेट के ऊपर ही दिए थे। अच्छा, आपने मैग्नेट के ऊपर वो सारी, ठीक है मैं समझ गया, आपने मैग्नेट के ऊपर उसको लपेटा था, ठीक हो गया। तो अब आपने उसको जो जहाँ पे कनेक्शन किया था अपनी लाइट के साथ, वो कनेक्शन करने से यस सर। पहले आपने उसको, मतलब आपने उसके जो एजेस हैं उनको छीला था, मतलब उसके ऊपर जो कलर चढ़ा होता है कॉपर का, उसको यस सर। छील के उसको फिर सोल्ड करते हैं या कनेक्ट करते हैं, ऐसे किया था आपने? यस सर, वो मैंने वाइट किया था उसे। ठीक है। चलो सही है। आप मुझे उसका पिक्चर दिखाना या मुझे उसका कोई वीडियो वगैरह दिखाना कि सर इसमें ये मसला आ रहा है, उसको मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। मैं बाकी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ। अभी एक स्टूडेंट उसामा ने भी मुझसे शेयर किया था, उसका भी इशू आ रहा था कि आप लोगों ने जो वायर रैप करके, अगर आप लोग उसको किसी रॉड के ऊपर रैप कर रहे हो या किसी उसको चीज़ के ऊपर आप लोग लपेट रहे हो, तो पहली चीज़ ये कि आपने उसको, अगर वो इंसुलेशन वाली वायर है तो इंसुलेशन छील के जो आपकी मेटल की वायर होगी आपने उसको लपेटना है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं अपनी सिंपल तार जो है वो विद इंसुलेशन लपेटूंगा, तो वो काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर आपकी वायर के ऊपर इंसुलेशन होगी, वो इंसुलेशन आपके फ्लक्स को ब्रेक करेगा। आपका फ्लक्स उस तरह से पैदा ही नहीं होगा जो जो एक सोलेनोइड के अंदर पैदा होता है। जब भी आप लोगों ने सोलेनोइड देखा होगा, वो कभी भी इंसुलेशन वाला नहीं होता, वो बगैर इंसुलेशन के जो मेटल की वायर होती है, एल्यूमिनियम की या कॉपर की, वो उसके साथ बना हुआ होता है। तो नंबर वन जो चीज़ ये है, आप लोगों ने अपने इंसुलेशन जो है वो रिमूव करनी है। अगर अगर किसी को कॉपर वायर मिलती है बगैर इंसुलेशन के, वेल एंड गुड। अगर किसी को इंसुलेशन वाली मिलती है तो उस इंसुलेशन उतार के फिर आप लोगों ने उसको रैप करना शुरू करना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आप उनको टाइट भी कर सकते हो। मतलब कि लूज लूज नहीं करते करने की आप लोगों की एक जो एक लूप का साइज है वो, लेट्स सपोज वो 5 सेंटीमीटर है। सेकंड जो लूप है वो छोटा है, वो 3 सेंटीमीटर का है। अगला लूप और छोटा है, फिर अगला लूप बड़ा है। मतलब कि रैंडमली आप लोगों ने डिफरेंट साइजेस के लूप नहीं बनाने, आप लोगों ने इसको टाइट करके, जिस तरह एक नलकी के ऊपर धागा लपेटा हुआ होता है ना, उस तरह से आप लोगों ने उसको इक्वल साइज के अंदर सारे लूप्स बनाने हैं आप लोगों ने। और टाइटली रैप करोगे, जितना ज्यादा टाइटली रैप होगा उतना ज्यादा आपका फ्लक्स जो है वो स्ट्रोंग होगा। लाइक एक मोटर के अंदर जो कॉपर वायर जिस तरह से रोटेट हुई होती है, वो भी उन्होंने बिल्कुल टाइट उन्होंने रोटेट की होती है। तो बिल्कुल टाइट और फंसी हुई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और सारी एक साइज में होती हैं। ऐसा ऑब्वियसली जब आप लोग उसको टाइट करोगे तो वो लूज तो होंगे नहीं, ना उनका साइज छोटा बड़ा होगा। तो पहली चीज आप लोगों ने इंसुलेशन रिमूव करके करना है। दूसरी चीज आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखनी है और टाइट रखनी है, ताकि वो एक साइज की हो। और थर्ड जो चीज है, आप लोगों ने जब उसको अटैच करना है अपने बल्ब के साथ या अपनी एलईडी के साथ, तो अटैच करने से पहले आपने उसका जो किनारा होगा, जो दोनों किनारे होंगे, उनके ऊपर जो कॉपर का कलर होता है, आपने उसको अरेज करना है, आप इसको वहां से छीलना है। उसके नीचे से उसका जो ओरिजिनल कलर निकलेगा, उसको आप लोग या तो सोल्ड कर लो या आप लोग उसको सिंपल अटैच कर लो अपने बल्ब के साथ। अपनी वायर्स दोनों आप लोग अटैच कर सकते हो। कॉपर अगर ऊपर लगा हुआ होगा और आप कॉपर के साथ अटैच कर रहे हो तो आपके कनेक्शन में मसला आएगा। तो बेहतर यही है, आप लोगों ने जहाँ पे भी अगर वीडियोस देख के अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो उसमें मोस्टली वो लोग पहले इसको छीलते हैं किनारों को। तो तीन चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने उसका इंसुलेशन रिमूव करके रैप करना है, आप लोगों ने टाइट रैप करना है ताकि वो एक साइज की हो और जुड़ी हुई हो, और थर्ड आप लोगों ने उसकी जो कॉपर का कलर है वो एज से रिमूव करके फिर आप लोगों ने कनेक्शन करना है।
ये चीज आप लोग करोगे तो फिर आई थिंक आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करेगा। और ये चीज डिपेंड करती है कि आप लोग अपने मैग्नेट को कितनी स्पीड से मूव करते हो कि आपका फ्लक्स उतना ज्यादा चेंज होता है। लाइक आप लोगों ने जो सिमुलेशन परफॉर्म की थी स्फेट के ऊपर, उसमें जब आप लोग मैग्नेट को स्लोली स्लोली मूव करते हो टुवर्ड्स योर कॉइल, तब आपका जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम होती है, आपकी जो बल्ब ग्लो कर रहा होता है वो भी कम कर रहा होता है। और जब आप लोग स्पीड से लेके जाते हो उसके अंदर या उसके पास से गुजारते हो, तब एकदम फ्लक्चुएशन वाली सुई जो है वो फौरन बहुत ज्यादा मूव करती है और बल्ब भी फौरन बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो इस स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी स्पीड से अपना मैग्नेट उसके पास से मूव करते हो। जितनी स्पीड ज्यादा होगी, फ्लक्स उतना ज्यादा चेंज हो रहा होगा, और ज्यादा फ्लक्स की वजह से आपके पास जो है ईएमएफ ज्यादा आएगा, ईएमएफ ज्यादा आने से वोल्टेज ज्यादा आएंगे। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अगर किसी और का इस तरह का कोई इशू है, आप लोग शेयर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उसामा। सर वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में बनाऊंगा सर, जी जी विद 9 वोल्ट्स बैटरी से। तो सर वो 9 वोल्ट्स वाली बैटरी जो है उससे इतना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनना चाहिए ना, होने के बराबर है सर। तो अब मेरे पास 9 वोल्ट वाली भी बैटरी पड़ी है, तो 12 वोल्ट वाली मैं ला नहीं सकता बैट से। तो 9 वोल्ट्स वाली दो सीरीज में जोड़ के बना सकता हूँ। 9 वोल्ट वाली बैटरी से भी आप बना सकते हो, 9 वोल्ट वाली बैटरी भी काम करेगी, लेकिन 9 वोल्ट के लिए आप लोग जो अपनी लैब में वायर्स यूज करते हो ना, उतनी बड़ी अगर आप वायर यूज करोगे तो वो वायर को आप लपेट के अगर एक बनाते हो सोलेनॉइड या एक इंडक्टर बनाते हो आप उस वायर के साथ, उतनी बिट्स वाली वायर के साथ, वो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आप में से ही कुछ लोगों ने वो एक मुझे वो सेंड किया था, उसमें एक एक कील के ऊपर, एक नेल के ऊपर आप लोग जो है ना, एक सिंपल वही वायर जो आप लोग लैब में यूज करते हो कनेक्शन करने के लिए, वो कनेक्टिंग वायर आप उसकी इंसुलेशन रिमूव करके वो कनेक्टिंग वायर वो बंदा जब वो कील के ऊपर लपेटता है, उसको वही छोटी बैटरी 9 वोल्ट वाली बैटरी से अटैच करता है, वो कील एक मैग्नेट बन जाता है और वो आसपास की जो चीजें होती हैं उनको अपने पास मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे तो वो आप मेरे आपने आपको बताया था। जी, तो आप वो छोटे मैग्नेट के साथ और छोटी वो मतलब कम डायमीटर वाली पतली वायर के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। तो सर उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है सर वो यानी 50 है सर। तो ठीक है। वो अब कम ज़्यादा भी हो सकते हैं सर। हाँ, आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करोगे, वो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर अपनी जो है ना टर्न्स बना रहे हो। अगर आप एक 6 इंच के कील के ऊपर कर रहे हो तो वो नंबर ऑफ टर्न्स आप बेशक 1000 कर लो, और अगर आप 1 इंच के कील के ऊपर लपेट रहे हो तो ऑब्वियसली वो जितनी कील की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी। आप नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के ऊपर रैप भी कर सकते हो, जिस तरह एक एक नलकी के ऊपर धागा होता है, वो धागा एक दूसरे के ऊपर रैप हुआ होता है, एक ही तरीका होता है। और एक एक सोलेनोइड बनाने का तरीका ये भी था कि आप एक एक वायर के साथ एक वायर, एक के साथ एक के साथ एक, मतलब वायर्स के ऊपर वायर्स नहीं होती, वायर्स के साथ एडजेसेंट आप लोगों ने वायर्स जुड़ी मतलब रैप की हुई होती हैं। जिस तरह एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के सारी जो लूप्स होते हैं वो सारे एक ही साइज के, उसके एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, इस तरह से सारे लूप्स होते हैं। लेकिन नलकी के ऊपर जो धागा लपेटा हुआ होता है वो धागे के ऊपर धागा आ जाता है। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाह रहे हो उसमें आप सिंगल सिंगल वाला काम भी कर सकते हो। उसमें आपको इस तरह का सोलेनोइड नहीं बनाना कि जो बहुत ज्यादा टर्न्स हो और एक के ऊपर दूसरा जो टर्न्स है वो रैप की हुई हो, एक दूसरे के ऊपर वायर्स, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्स लूप्स चढ़े हुए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी बंदे ने फ्लक्स चेंज करके आगे कोई चीज ग्लो करवानी है, कोई आगे आउटपुट लेनी है, तब उसको नंबर ऑफ टर्न ज्यादा चाहिए। तो तब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बनाने के लिए आप एक वायर के ऊपर दूसरी वायर लपेट सकते हो, ऑब्वियसली जिस तरह मोटर के अंदर होता है, वायर के ऊपर वायर लपेटी हुई होती है। सही सर। आप में से जितने भी लोग ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मैं किसी को भी मतलब अगर किसी ने मुझे प्रपोजल सबमिट करवाया कि सर मैं बनाऊंगा, अच्छी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। वो बात की बात है कि आपका प्रोजेक्ट चला कि नहीं चला, या आपने जो बना रहे हो उसमें क्या इशू आ रहा है। एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि ये इसलिए नहीं चल रहा और ये ऐसे चल जाएगा। अगर आप चला लो बाद में तो वो आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा होगा।
लेकिन अगर नहीं भी चल रहा तो आप लोगों ने मार्क्स एटलीस्ट जो बंदे काम कर रहे हैं उन्हें मार्क्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे नंबर ना कट जाए, अगर हमारा चलेगा नहीं, हमारा बनेगा नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको दूसरों की निस्बत बेनिफिट मिलेगा। तो वो यही है कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट करने का भी आपको बेनिफिट होगा। और किसी का कोई इशू है? अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप लोगों ने ये सबमिट कब और कैसे करवाना है। तो 31 जून तक आपकी जो क्लासेस हैं वो ख़त्म हो रही हैं और 8 जून तक जो है सर अंजुम एक टाइम टेबल बना देंगे, उसमें आप लोगों के एग्ज़ाम्स के बारे में होगा कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे तो कैसे होंगे, कब कब होंगे। तो ये जो एक वीक होगा हमारे पास 1 जून से लेके 8 जून वाला जो वीक होगा, इस वीक के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के वाइवास जो हैं वो इंडक्ट करूँ। तो इसी वीक के अंदर अंदर आप लोग अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप लोगों ने सबमिट कैसे करवाना होगा। जिन जिन लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या जिनका आउटपुट नहीं भी शो कर रहा, सही है, आप लोगों ने सर दोबारा काइंडली बता दे कब आपने कहा है कि प्रोजेक्ट की सबमिशन का। मैंने ये बताया है कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो 31 मई को ख़त्म हो रही हैं। सारे लेक्चर्स, सारे लैब्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज़ जो आपका जो कोर्स है वो 31 मई को एंड हो जाएगा। 31 मई के बाद जो जून है 8 जून तक आप लोगों की डेट शीट बन के आ जाएगी फाइनल्स की, कि आप लोगों के फाइनल्स 8 जून से लेके 20 जून तक हैं, जब जब भी होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 जून से लेके 8 जून तक जो कि एक वीक है ना, ये वीक आप लोगों का फ्री वीक होगा। इसमें आप लोगों के टीचर्स आई आई होप के उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि 31 मई की डेडलाइन है, 31 मई तक कोर्स खत्म करना है, तो सब लोगों के कोर्स 31 तक खत्म हो जाएंगे। अब 1 जून से लेके 8 जून तक जो ये वीक है, मैं इस वीक में आप लोगों का फाइनल वाइवा लेना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं कहा गया था कि आप लोगों ने 2 वाइवा लेने हैं बच्चों से, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लूंगा, मैं 2 की तरफ नहीं जा रहा। तो उसी वीक के अंदर, ये जो 1 जून से 8 जून वाला वीक है, इस वीक के अंदर आप लोगों ने अपना ये प्रोजेक्ट जो है ये मुझे सबमिट करवाना है। कैसे सबमिट करवाना है, इसका तरीका ये है कि आप लोगों का चाहे चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया वो मुझे इसकी 2 से 3 मिनट, ज़्यादा लंबी नहीं, 3 मिनट से ज़्यादा लंबी किसी की वीडियो नहीं होगी। 2 मिनट से लेकर 3 मिनट की आप लोगों ने एक वीडियो बनानी है। उस वीडियो के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट को बताना है। लाइक मैं आपको एक डेमो देता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं एक मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ और मैं उस मैग्नेट के साथ एक कॉइल यूज़ कर रहा हूँ और उस मैग्नेट को कॉइल के पास से मूव करके फ्लक्स चेंज करूंगा, ईएमएफ पैदा होगा और मेरा जो है बल्ब चलेगा। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है। मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा कि मैं एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को प्रूव करने के लिए एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इतने साइज का एक मैग्नेट लिया, मैंने ये वाली कॉपर वायर ली है, इस कॉपर वायर को मैंने इतनी नंबर ऑफ टन्स में रैप किया है और ये मैंने जो सोलेनोइड बनाया है, ये मैंने वायर को किसी रॉड के ऊपर लपेट के बनाया, या मैंने इसको किसी भी चीज के ऊपर लपेट के मैंने इसको बनाया है। ये मेरा सोलेनोइड है जिसकी इतनी टन्स है, ये मेरा मैग्नेट है इतने साइज का, और ये मैं इतना बल्ब यूज कर रहा हूँ या मैं एलईडी यूज कर रहा हूँ। तो मेरा थीम ये है कि मैं इस मैग्नेट को अपने हाथ से मूव करूंगा अपनी कॉइल के पास से। मैं कॉइल को रखूंगा अपने बाएं हाथ में और दाएं हाथ से पकड़ के मैग्नेट मूव करवाऊंगा। मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगी। 1 मिनट में आपने बोल के ये बता दिया, अगले कुछ सेकंड में आप लोगों से करके दिखा दो, और बस आप लोगों ने करके दिखा दिया, आपका उधर चल पड़ा या नहीं भी चला, आप लोगों ने फिर ये बता देना कि ये है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये एप्लीकेशन यूज होती है हमारे जनरेटर्स के अंदर। हमारे जनरेटर्स के अंदर मैग्नेट्स रोटेट कर रहे होते हैं कॉइल्स के अंदर, और मैग्नेट के रोटेट करने से हमारी कॉइल्स के अंदर फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा होता है, जिससे ईएमएफ आ रही होती है और उस ईएमएफ से हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। ये सारा फिनोमेना है। मुझे बोलने में 2 मिनट लगे हैं तकरीबन। इस तरह आप लोगों ने ये चीज मुझे उस 2 से 3 मिनट की वीडियो में करके दिखानी है। अगर आप लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहते, ज्यादा काम दिखाना चाहते हो, आप लोग काम दिखा सकते हो। अगर आप लोगों का काम दिखाने वाला आसान सा है, मतलब कि कुछ कुछ इस तरह भी लोगों के भी काम होंगे ना, मतलब कि उन्होंने बैटरी से चलाया तो उस तरह उनकी चीज चल पड़ी,
उसमें उनको इतना ज़्यादा हाँ मूव नहीं करना पड़ रहा, अपना हाथ नहीं लाना पड़ रहा, मैग्नेट को दाएं बाएं वेरिएशंस नहीं देनी पड़ रही, सिर्फ बैटरी से वायर जोड़ी और चल पड़ा काम। तो वो लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा बोल लें, एटलीस्ट 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। ये 2-3 मिनट की आप लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनानी होगी और आप सब लोगों ने मुझे वीडियो ईमेल पे सेंड करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसमें से टॉप वाली होंगी अच्छी अच्छी, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि आपने कैसे सबमिट करवाना है और कब करवाना है। ये कम जून से 8 जून वाला जो वीक होगा, इस वीक के अंदर वाइवा कब होगा, मैं वाइवा की भी डेट सेट कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं वाइवा तब लूँ जब आप लोगों के बाकी टीचर्स के वाइवा ना हो। ठीक है, सर ये वाइवा होगा किसमें? मैं बताता हूँ उसका। पहले आप ये अपना प्रोजेक्ट सबमिशन की तरफ आओ, ये चीज़ क्लियर हो गई है? जी सर ये क्लियर है। बाकी सबको भी भाई? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो थर्ड और जो आखिरी चीज़ थी मेरी तरफ से वो था आपके फाइनल वाइवा के बारे में। मैं आपको ये बता दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें कहा गया था, उसमें कहा गया था कि एटलीस्ट बच्चों से 2 वाइवा लेने हैं। तो मैं 2 नहीं लूँगा, मैं 1 ही लूँगा। मैं आज का जो ये हमारा, मैं इसलिए कह रहा था कि ये डिस्कशन जो ये सेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं इसको एज ए वाइवा कंसिडर करूँगा कि मेरा पहला वाइवा जो था वो मैंने 16 मई को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने लिया ऑनलाइन सेशन के अंदर। सेकंड वाइवा जो होगा वो हमारा फाइनल वाइवा होगा, जो मैं आपको बता दिया है मोस्ट प्रोबेबली यकम जून से 8 जून के दरमियान, या इसके बाद भी हो सकता है, आपके फाइनल एग्जाम्स के बाद भी हो सकता है, एग्जाम से पहले भी हो सकता है। वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा कि कब आप लोग देना चाह रहे हो और कब आपके बाकी टीचर्स उस दौरान आपका वाइवा नहीं ले रहे, तो हम तब लेंगे वो वाइवा। और आपका फाइनल वाइवा जो होगा वो टफ होगा, उसकी आप सब लोगों ने अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। मैं आप लोगों को लीनियंसी शो की है आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर, मैं बहुत उस पर बहुत लीनियंट हूँ। मैं उसके ऊपर आप लोगों के कतई तौर पे, मैं वो जो 10 से 12 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, वो इस वक्त रेड जोन के अंदर है। जो लोग काम कर रहे हैं चाहे लेट कर रहे हैं, वो रेड जोन में नहीं है। तो मैंने आपको उस चीज़ पे मैंने आपको बिल्कुल लीनियंसी शो की हुई है, मैं आपको कोई इसके ऊपर सख्ती नहीं कर रहा। मेरा वाइवा जो होगा वो सख्त होगा, और वो वाइवा की अच्छी तैयारी आप लोगों की कैसी होगी, वो अब मैंने आप लोगों को जो लेक्चर्स बना के दिए हुए हैं, जो सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं पहले आपको सेंड भी करता था। आप लोगों ने उन हर एक लैब से रिलेटेड वो जो 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप लोगों ने वो देख ली है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछो मुझसे। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करके, उनको मैंने समझा दिया था कि अगर उनका कोई क्वेश्चन था तो मैंने उसको क्लियर कर दिया था। तो आप लोग अब ऐसा ना हो कि अब आप लोग पूरा सेमेस्टर जो है वो कुछ ही नहीं, वीडियोस देखते नहीं रहे, बस जुगाड़ लगा के आप लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह जमा करवा दी हैं और वीडियो जनाब आखिरी दिन आप लोग का वाइवा कल है और आप लोग रात को बैठ के वीडियोस देख रहे हो। अब जब आप लोग ऐसे करोगे, आप लोग एक दिन पहले वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जहन में आएंगे। वो क्वेश्चन जब आप लोग एक रात पहले मुझसे पूछ रहे होगे तो शायद मैं आप लोगों को उस तरह से आंसर्स भी ना बता सकूं। इसलिए अभी भी टाइम है, 15-20 दिन है आपके पास। आप लोग सारी वीडियोस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो और उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे किया करो, क्योंकि मेरा वाइवा मेरे उन लेक्चर्स में से ही होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ना किया हुआ हो। तो मेरे उन वीडियोस में जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस होंगे। मैं आप लोगों से वाइवा में 2 से 3, 3 से 4 हर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा। वो वाइवा किस तरह से होगा वो अभी मैंने खुद भी डिसाइड नहीं किया और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई कि आप लोग बच्चों के वाइवा जो है वो सिंगल कॉल करके लोगे या इस तरह उनको लाइव सेशन में इनवाइट करके उनसे वाइवा लोगे। कैसे होगा वो बात की बात है, जब होना होगा तब बता दूंगा कि वो कैसे होगा, किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करेगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको बता दिया कि मैंने आप लोगों को जो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से लेके अभी 11 है, 12 के ऊपर एक और लेक्चर मैं दूंगा आपको। उसके बाद 13-14 का एक ही लेक्चर होगा जो आपका फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप के ऊपर होगा। तो ये जो लेक्चर्स हैं आपके हर लैब का एक दो लेक्चर्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं में से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा।
अगर इस बारे में कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी के माइंड में आ रहा है तो पूछ सकता है। कोई है बात भाई वाइवे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप लोग कर पूछ सकते हो। सर रिपोर्ट के बारे में बात है। जी पूछो। सर आपने कहा था कि भाई फ्राइडे तक जमा करवानी है। सर फ्राइडे में तो अभी दिन काफी बाकी है। सर आपने तो आप संडे का बोल दिया है। मैंने संडे का पहले कहा था, फिर संडे तो कल है, तो मैंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं जमा करवाई वो नेक्स्ट फ्राइडे जब आप लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 12 की रिपोर्ट सबमिट करवाओगे उसके साथ जमा करवा देना। सर बस 10, 11 और 12 ही रह गई हैं, ये 3 ही रह गई हैं बस। ठीक है, ये मुझे कोई इशू नहीं है। आप ये मैं आपको वही कह, जो लोग मुझे काम दे रहे हैं या चाहे लेट दे रहे हैं, फिक्र ना करें। वो लोग जो लोग काम नहीं दे रहे हैं उनको फिक्र करनी चाहिए। ओके सर। वाइवा के बारे में मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं। आप लोगों की ग्रेडिंग का जो मेजर पोर्शन है वो उस वाइवा के ऊपर ही है। परफॉर्मेंस देखो ना, हमारी जो ग्रेडिंग के 4 हिस्से होते हैं, जिसमें आप लोग क्या करते हो। पहली चीज आप लोगों की प्रैक्टिकल वर्क होता है। आप लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, आप लोग जो काम दे रहे हो उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, एक चीज ये होती है। सेकंड चीज उसका जो रिटर्न वर्क होता है, आप लोग जो रिपोर्ट सबमिट करवाते हो, आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग आई है उसको आप लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, आई भी या समझ के नहीं आई, रिपोर्ट्स कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दूसरी चीज आपकी ये होती है। तीसरी चीज आपका प्रोजेक्ट होता है। आप लोग हर सेमेस्टर के अंदर हर कोर्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो अपने नॉलेज की। आप लोगों ने जो चीज़ें लर्न की, पहले आप लोगों ने उन चीज़ों को काम करके सीखा, फिर आपने उन चीज़ों को रिटर्न बताया कि ये चीज़ हमने सीखी है, फिर आपने उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना कि ये चीज़ देखो जी मैंने जो सीखा है ये उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोजेक्ट में आप लोगों से नहीं बनवा रहा जो आप लोग ग्रुप्स में करते थे। मैंने आप लोगों को सिंपल एक टास्क दिया हुआ है, तो मैं उसको भी अभी आपकी एवेल्युएशन में इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो पॉलिसी में है ही नहीं है। प्रोजेक्ट इस दफा की कोई टीचर प्रोजेक्ट ही ले रहा। तो एक चीज आप लोगों की जो थी परफॉर्मेंस, दूसरी चीज आप लोगों की जो थी वो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, तीसरी जो चीज है वो आपका है वाइवा। तो वाइवे की जो पोर्शन जो जो वाइवे की वेटेज है वो ज्यादा है। वाइवे की वेटेज ज्यादा है इसलिए 2 वाइवा थे। तो मैं एक ही वाइवा लूंगा और वो मैं टफ लूंगा। तो मेरी आप लोगों से सब लोगों से दोबारा यही सजेशन है, मेरे लेक्चर्स अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करो, उनको सुनो। अगर उनमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई एम्बिग्विटी है, उसे मुझसे शेयर करो। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। आपको उसको अगर मज़ीद आसान करके बता सकता हूँ तो मज़ीद आसान करके बता सकता हूँ, और मैं आपको आसान करके बता दूंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मुझे कोई बंदा वावे में ये ना कहे कि मेरी तैयारी नहीं थी या मेरे पास इंटरनेट नहीं था। आप लोगों के पास 20-25 दिन है, लेक्चर सारे वहाँ पे अपलोड हुए हुए हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हो, उनको वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप अपने किसी रजिस्टर में किसी किसी जगह जगह पे आप लोग नोट कर सकते हो। मैं आप लोगों से कतई तौर पे ये एक्सक्यूज नहीं चाहूँगा कि मैंने लेक्चर देखे नहीं है। ऑब्वियसली जिसने लेक्चर नहीं देखे वो वाइवा नहीं दे सकता, और जब वाइवा नहीं दे सकता उसका वाइवा जो है वो क्लियर नहीं होगा। वाइवा क्लियर ना हुआ तो मे बी अगर उसकी पहली चीज़ें क्लियर, मतलब अगर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह टाइम पे नहीं थी, वो काम, मतलब ये जो 12 लोग अभी तक काम नहीं कर रहे, ये 12 लोगों में से किसी किसी बंदे ने मुझे ये एक्सक्यूज दिया कि मेरे पास नेट नहीं था या मैं लेक्चर्स देख नहीं सका आपके, ऑब्वियसली वो बंदा फेल है। मुझे फेल करने में कोई हर्ज नहीं होगा कि आप लोग अगर थ्योरी में पास हो और लैब में फेल हो गए हो। कोई बंदा ये ना सोचे कि अगर उसके थ्योरी में अच्छे नंबर हैं तो वो लैब के अंदर पास हो जाएगा। मैंने लास्ट सेमेस्टर भी स्टूडेंट्स को लैब में फेल किया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं किसी को इस तरह से फेल करूँ। एक बंदा अगर आपके साथ पहले से कॉपरेट कर रहा है, आप लोगों को उसने लीनियंसी शो की हुई है, तो आप लोगों को उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अगर आप लोगों के दोस्त हैं वो जो लोग 10-12 काम नहीं कर रहे, उन तक ये बात पहुंचा देना। सीआर जो है वो भी सुन लें। वो जो लोग काम नहीं कर रहे, मैंने बताया आपको, उन तक ये बता देना कि भाई अपना काम जमा करवा दो तो सही रहोगे। वाइवा जो होगा वो टफ होगा और उसकी आप सब लोगों ने अच्छी तैयारी कर रही है। जिनकी तैयारी होगी उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है।
ऑब्वियसली जिन लोगों ने काम खुद किया हुआ है उनको चीजें पहले सारी सी क्लियर हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन भी नहीं वैसे पूछ काम रहे। नहीं करते आप, नाम उनको, उनके नाम सीआर को बता देना वो, ताकि उस तक बता दे। मैं उनसे वावे वाले दिन ही उनसे पूछूंगा वो दी। अब इधर ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग हैं अभी जो बोल भी नहीं रहे, तो वो ऐसे भी बंदे होते हैं जो उन्होंने अपने खबरी रखे होते हैं, वो सारी चीजें मतलब उनके पास इंटरनेट भी होता है यार, इस तरह के मैंने खुद हम भी ऐसे ही करते थे। इंटरनेट भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन बस काम नहीं करना है कि उन्होंने यूनिटी बनाई हुई है। आपके सीनियर्स भी इस तरह के हैं कुछ, तो अभी क्या पता वो हमारी सारी डिस्कशन भी सुन रहे हो और जाके फिर आपस में शेयर कर रहे हो कि सर तो ऐसे ऐसे कह रहे थे यार, तो अब काम कर लें या ना करें। जो लोग काम करते हैं वो उनको चाहिए कि वो फिक्र ना करें, वो बस काम करें। मैं अभी तरह से सब कुछ कह चुका हूँ, अगर आप लोगों ने कोई चीज शेयर करनी है, कुछ बताना, आप लोग बता दो, तो फिर इसको मीटिंग को एंड करें हम। वाइवा होगा कितने मार्क्स का? वाइवा, आपकी जो वाइवा की वेटेज है वो 40% 40% वेटेज है वाइवा की। मैंने आई थिंक आप लोगों से शेयर किया था कि आपकी ये जो परफॉर्मेंस और रिपोर्ट है ये 2020, हाँ वाइवा आपका 60% वेटेज का भाई, 60% वेटेज का वाइवा था, जिसमें से उसको डिवाइड किया गया था 2 वाइवा में 30-30 के। तो टीचर की मर्जी है, वो 2 30-30 के ले, वो चाहे एक 20 का एक 40 का ले, या एक 10 का एक 50 का ले, वो उसकी उसकी मर्जी है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आप लोगों का जो एक वाइवा है वो मैं ये जो ऑनलाइन सेशन है मैं इसको कंसीडर कर लूंगा कि ये मेरा पहला वाइवा है। मुझे उधर वो टीचर्स की मर्जी होती है, उन्होंने 2 शो करने हैं, 1 शो करना है। तो जो आपका फाइनल वाइवा होगा वो जितनी मर्जी वेटेज का हो, आपको वेटेज उसकी जो है ना वो नहीं देखनी, मार्क्स का भी नहीं देखना कि कितने नंबर का होगा। बस ये मैं किसी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं किसी से 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो कि नहीं देते। हाँ मैं इतना करूंगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका वो क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपसे एक और पूछूंगा, आपको वो भी नहीं आएगा, मैं आपसे एक और पूछ लूंगा, वो भी नहीं आएगा, मैं एक और पूछ लूंगा। ऐसा नहीं मैं करूंगा कि अगर एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको वो नहीं आया तो चलो जी बस आपका वाइवा फेल है, इस तरह से नहीं करूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, हारिश शहजाद ने, कि सर क्या आपको सर क्या जो आपने प्रोजेक्ट दिया था हमें, हम अभी करके आपको सेंड कर सकते हैं? अगर आपने कर लिया तो मुझे अभी सेंड कर दो, ईमेल कर दो मुझे वो अपनी वीडियो बना के। हारिस, यस सर। मैं कह रहा हूँ मुझे आप वो अपना प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया अभी, तो आप उसकी मुझे वीडियो बना के सेंड कर दो। ओके सर। तो ठीक है भाई, वाईवा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, किसी चीज के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मीटिंग को एंड करें। यस नो भी नहीं बोल रहे आप लोग तो यार आगे से। जी सर, सर आपकी सुन रहे थे सर बात है। हाँ मैं समझा आपने कुछ बोलना हो। जी सर, सर ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन सही है नहीं है। अगर आप लोग कोई सर। सजेशन। नो सर, प्रोजेक्ट जी जी प्रोजेक्ट की प्रपोजल हम कल तक जमा करा सकते हैं? जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया वो करवा दें। ठीक हो गया। सर मैं सोच रहा था अगर इक्विपमेंट नहीं मिलते पर्सन, ठीक है, तो फिर वो नहीं कर पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। ना करने के ऊपर मैं कुछ मैं मार्क्स नहीं काट रहा, जो लोग नहीं कर रहे कोई बात नहीं। सर ट्राई फुल रहेगी इंशाल्लाह, कोई ना कोई तो शॉप होगी या कोई ना कोई तो ऐसा कोई जो वो क्या कहते हैं कबाड़ खाना को खुला होगा। ठीक है। जी सर वही ना, क्योंकि सच्ची अभी मैं है ना वो ना गया हुआ था एक शॉप पे, हम्म
पार्सल आया हुआ था, कोई पार्सल मंगवाया जी था। तो सर वो वहाँ पे गया था तो सारा गुजरात लॉकडाउन हुआ हुआ है सर, चंद दुकानें खुली हुई है सर, हाँ ऐसे ही है, तामी तामी गुजरात चल रहे हैं। गुजरात में ज्यादा है। जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर और कोई बात नहीं है तो मैं फिर इस तरह मतलब ओके समझूं, मतलब कोई सजेशन आपका नहीं है कि सर वाइवा हमारा इस तरह से कर लें या रिटर्न कर लें या ओरल कर लें। मैं अगर कोई आप लोग सजेशन देना चाहो, मैं आप लोगों को वाइवा सब लोगों से ओरल वाइवा लेने की बजाय मैं आप लोगों को एक रिटर्न भी दे सकता हूँ कि ये ले लो, इसको सॉल्व करके मुझे जमा करवा दो। क्या कहते हो कि ओरल ही ठीक है? रिटर्न में न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल बेस होगा। सर रिटर्न होगा कौन सी चीज का? सर रिटर्न वॉल्यूम के थ्रू होगा, और ये बता दें कि न्यूमेरिकल वगैरह होगा या क्या सीन होगा अभी? मैं उसमें आपको थ्योरी बेस्ड भी कोई क्वेश्चन दे सकता हूँ, न्यूमेरिकल भी दे सकता हूँ, या कोई सिंपल जनरल जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आपसे। यार वाइवा जिस तरह का आपका फेस टू फेस आमने सामने बैठ के होता है ना, वो जो आप लोग दो तीन लोग जो जो रैंडमली आप लोग के पहले भी होते थे, दो तीन लोग आते हो, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग उसको बारी बारी आंसर्स करते हो और फिर आप लोग चले जाते हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ मैं रिटर्न आप सब लोगों को दे सकता हूँ। क्वेश्चंस उसमें डिफरेंट होंगे, जरूरी नहीं कि सब पूरी क्लास का एक ही जिस तरह पेपर होता है पेपर आपको दिया जाएगा, उस तरह नहीं होगा। रैंडमली रिटर्न ठीक है सर। रिटर्न ठीक है सर। रिटर्न सही है सर, मुअल्लम के ऊपर। रिटर्न ठीक है। ठीक है। और मैं ये सर मैं यही आप लोगों के सजेशन चाह रहा हूँ। आप में से कितने लोग जो हो वो अगर रिटर्न की बात करते हो तो मैं इस बात को आगे कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो रिटर्न वाइवा देना चाह रहे हैं, मतलब वो रिटर्न उनके लिए आसानी है, तो रिटर्न में मेरे लिए भी आसानी होगी, मुझे बारी बारी सबको कॉल नहीं करनी पड़ेगी। सर रिटर्न में हम वर्ड पे टाइप करके आपको दे सकते हैं सर, तो ठीक है। और रिटर्न का फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को मैंने दे दिए क्वेश्चन और आप लोग उसको अपनी मर्जी से इंटरनेट से सर्च कर रहे हो, आंसर यहाँ से निकाल रहे हो, वहां से निकाल रहे हो और फिर मुझे जमा करवा रहे हो। नहीं सर, जिस तरह हमारा क्विज होता है उसी तरह कर लें। सर हमारा क्विज 30 मिनट का होता है, आधे घंटे का। मैंने आपसे दो तीन मैंने मैक्सिमम सवाल पूछ लिया, उनके लिए मैं आपको 5-10 मिनट दे दूंगा बस। यस सर एक और बस सर बात फिर है, हम अगर मैं उधर आपने ही टाइप रिटर्न कर दिया ना सर सर देख ले सर, उधर ही टाइप कर लेंगे सर, ये नहीं वो हम मॉल्यूम पे टाइप कर लेंगे, नहीं हम अलग से टाइप करके अपलोड करें सर, मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ये उधर भी मॉल्यूम पे टाइप करके सेंड कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ये भी है, लेकिन ये देख लो ओरल में अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आता मैं उससे एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा, दूसरा नहीं आता मैं तीसरा पूछ लूंगा। रिटर्न में ऐसा नहीं होगा। रिटर्न में 3-4 सवाल दिए हैं, वो कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फेल। सर चॉइस दे देना। नहीं यार वाइवा में चॉइस नहीं आती। सर जब आप ओरल में उसे चॉइस दे रहे हैं कि अगला सवाल करके, तो रिटर्न में भी दे दें। असल में ओरल में वाइवा लेते हुए ना टीचर को ये चीज समझ आ रहती है कि इस बच्चे को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या ये क्वेश्चन का आंसर इसे पता है तो ये बता नहीं सक रहा। ऑब्वियसली जिस बच्चे को आंसर पता है लेकिन उसे आंसर एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, उसे बंदा कहता है कि चलो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। और जो जिस बंदे से ये पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको यही ना पता हो सर जी सर अगर वाइवा हो जाए तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा हमारे लिए, क्या क्योंकि चीज? अगर रिटर्न करते हैं तो उसमें टाइम आ जाता है सर, कि उतनी देर में सबमिट कराओ वरना रह जाएगा। एग्जैक्टली यही इशू है रिटर्न के अंदर। तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे हमें सही रहेगा, अच्छे से आंसर्स दे लेंगे डिटेल वाइज, टाइम का इशू नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, मैं इस बारे में मीटिंग हमारी होगी उसमें भी बात करूंगा। तो आई थिंक एट द एंड उन्होंने मर्जी कहनी है टीचर की कि टीचर क्या जैसे टीचर चाहता है वैसे कर ले। तो मैं फिर आप लोगों को एक बता दूंगा फाइनल के, मतलब रिटर्न में होगा या ओरल में होगा। आई सजेस्ट ओरल होना चाहिए। यस सर। और कोई बात जी नहीं है बेहतर तो फिर मीटिंग को खत्म करें।
चलें सकते स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों के साथ सेशन जो है अच्छा रहा है। पहले वाले में 32-33 लोग थे, इस वाले में 25 लोग हैं। मैं इनकी भी एक बार स्क्रीनशॉट सेव कर लूँ इनका, तो फिर आप सब लोग जाके नमाज पढ़ो और इफ्तारी करो। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना सब लोग, और दुआएं करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। ओके यार, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर।